अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन और आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो जनरेशन जो हैं प्लांट्स की प्रेजेंट होती हैं, स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉयड इन नेचर होती है, जबकि गेमेटोफाइट जो है हैप्लॉयड इन नेचर होती है। और स्पोरोफाइट डोमिनेंट जनरेशन है जब और इंडिपेंडेंट होती है, जबकि गेमेटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट पे। देखते हैं क्या कह रहा है वो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। इसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म एंड एग्स। मेल में स्पर्म होते हैं, फीमेल में एग्स होते हैं, ठीक है। एंड देयर फ्यूजन, और जब ये फ्यूज़ कर जाते हैं, मिलते हैं आपस में, तो फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होती है? एगोस्पर्म का मिलना, फ्यूज़ होना क्या कहलाता है, और जाइगोट फॉर्म करना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन अ स्पेशल स्ट्रक्चर इन प्लांट बॉडी। प्लांट में स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए, मेल और फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए। द मेजर प्लांट ग्रुप्स आर मोसिस, फर्न्स एंड सीड प्लांट्स। मेजर ग्रुप्स जो हैं ये हैं प्लांट्स के, मोसिस, फर्न्स एंड सीड प्लांट। अगर सीड प्लांट की बात की जाए तो वो कह रहा है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनमें ये फ्लोरिंग प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ये नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म में सीड्स जो है वो विद इन द फ्लावर और विद इन द फ्रूट प्रेजेंट होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में आउट ऑफ द फ्रूट ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म जिसका बीज उसके अंदर प्रेजेंट है, और जिम्नोस्पर्म की मिसाल स्ट्रॉबेरी जिसके बीज उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। प्लांट ग्रुप्स यूज डिफरेंट मेथड टू ब्रिंगिंग स्पर्म एंड एग्स टुगेदर। अब डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट तरीक़ाकार होते हैं फर्टिलाइजेशन के। इन मोसिस एंड फर्न्स की अगर बात की जाए तो स्पर्म्स आर मोटाइल। इसमें स्पर्म्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं। दे कैन स्विम, और वो स्विम कर सकते हैं टू द एग सेल, और स्विम करके एग तक पहुंचते हैं। देयरफॉर दीज प्लांट रिक्वायर वाटर। इसलिए ना फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है मोसिस एंड फर्न्स को, इन अ फॉर्म ऑफ ड्यू एंड रेन, जो कि वो शबनम या बारिश से हासिल करते हैं। फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी वो बारिश या शबनम से हासिल करते हैं। ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की अगर बात की जाए तो हैव स्पेशल मेथड। इनमें स्पेशल मेथड होते हैं कैरिंग देयर स्पर्म टू एग सेल। अपने स्पर्म सेल को एग सेल तक ले जाने के लिए उनके पास स्पेशल मेथड होते हैं। दे डू नॉट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती। ओके, इन अ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट की अगर लाइफ साइकिल की बात की जाए तो डिफरेंट जनरेशन अल्टरनेट विद ईच अदर। दो डिफरेंट जनरेशन एक के बाद एक जनरेशन आती है। वन जनरेशन इज़ डिप्लॉयड, एक जनरेशन इसमें डिप्लॉयड होती है, एंड प्रोड्यूस स्पोर्स, और स्पोर्स पैदा करती है। इट इज़ कॉल्ड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट खुद डिप्लॉयड नेचर की होती है, लेकिन ये प्रोड्यूस स्पोर्स करती है। उससे जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो हैप्लॉयड नेचर के होते हैं। The other generation is haploid and produce gametes, और क्या करती है? गेमेटोफाइट हैप्लॉयड नेचर की होती है और गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। इट इज़ कॉल्ड गेमेटोफाइट जनरेशन, ये गेमेटोफाइट कहलाती है। द फिनोमिना इन विच टू डिफरेंट जनरेशन अल्टरनेट विद ईच अदर ड्यूरिंग अ लाइफ साइकिल नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पौधे के लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट के बाद गेमेटोफाइट का आना, गेमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट का आना, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन का आना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। इन मोस्ट प्लांट, ज़्यादातर पौधों में स्पोरोफाइट जनरेशन इज़ डोमिनेंट। स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है। इट मीन्स दैट इट इज़ बिग इन साइज, ये साइज़ में भी बड़ी होती है, एंड इंडिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट। जबकि गेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो डिपेंड करती है स्पोरोफाइट जनरेशन पे। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर। स्पोरोफाइट जनरेशन में मियोसिस होती है और वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं बाय मियोसिस। मियोसिस के ज़रिए स्पोर्स प्रोड्यूस करती है जो कि हैप्लॉयड नेचर के होते हैं। द स्पोर डिवेलप इनटू गेमेटोफाइट। स्पोर्स जो हैं डिवेलप होकर गेमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं इन अ स्मॉल साइज़, जो कि स्मॉल साइज़ की होती है, एंड डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट, और डिपेंडेंट होती है। ये डिपेंडेंट किस पे होती है? स्पोरोफाइट जनरेशन पे। गेमेटोफाइट डिपेंडेंट जनरेशन होती है स्पोरोफाइट पे।
इट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस, और माइटोसिस के ज़रिए गैमेट्स बनाती है। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज एंड फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट बना देते हैं ये। एंड जाइगोट अंडरगोज रिपीटेडली माइटोसिस एंड डेवलप इनटू अ न्यू डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। पौधे की डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉयड इन नेचर है। उसमें मियोसिस जब होती है तो वो स्पोर्स बनाती है। स्पोर्स हैप्लॉयड इन नेचर होते हैं। स्पोर्स से गैमेटोफाइट जनरेशन बनती है। तो फीमेल एंड मेल गैमेट्स जब मिलते हैं तो ये अगेन डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं, और उस डिप्लॉयड जाइगोट से अगेन स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होती है। यहाँ पे देखें हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन थी, ठीक है, और इसमें मियोसिस हुई तो स्पोर्स बन गए जो कि हैप्लॉइड थे। ये 2n का मतलब है डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो है डबल है और जेनेटिक मटेरियल जो है हाफ है। स्पोर्स ये हैप्लॉइड है, और इसने क्या किया जी, स्पोर्स ने आगे गैमेटोफाइट बना दी। अब ये गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के स्पोर्स मिलके अगेन जाइगोट बना देंगे जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होगा। तो ये डिप्लॉयड जाइगोट अगेन स्पोरोफाइट बनाएगी। स्पोरोफाइट जनरेशन क्या होती है, डिप्लॉयड इन नेचर होती है। ओके जी, होप यू अंडरस्टैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें इम्पॉर्टेंस टर्म थी कि गैमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, और कौन से स्पर्म सेल्स जो हैं किन प्लांट्स के वो मोटाइल होते हैं जिन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर होता है। ये सब हाईलाइट किया हुआ है मैंने, देख लीजिएगा इसे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। स्टे होम, स्टे सेफ।